इस कहानी की शुरुआत होती है 29th सेंचुरी में, जहां पर हमें ब्रह्मांड दिखाया जाता है और ब्रह्मांड में हमें हमारी पृथ्वी भी दिखाई जाती है, जो कि कभी नीले रंग की हुआ करती थी, लेकिन अब वह अपना रंग पूरी तरह से खो चुकी है और अब कचरे का ढेर बन चुकी है। इंसानों का नामो निशान यहाँ से मिट चुका है। दरअसल आज से 700 साल पहले जब धरती खत्म हो रही थी तो बचे हुए लोग यहाँ से स्पेस में रहने के लिए चले गए और यहाँ पर छोड़ दिया एक छोटे से रोबोट को जिसका नाम होता है वॉली, जिसका काम धरती से कचरे को हटाना। वह हर एक कचरे को एक जगह इकट्ठा करता है। पूरी धरती पर वो एक ही ऐसा रोबोट है जो बचा हुआ है। हालांकि कि वॉली जैसी रोबोट्स पहले धरती पर बहुत सारे थे, लेकिन धीरे धीरे वे सब खराब हो गए और अब वो ही अकेला रोबोट बचा हुआ है। जब भी उसका कोई पार्ट खराब होता है तो दूसरे रोबोट से निकालकर अपने को ठीक कर लेता है। उसके पास सुबह और शाम सिर्फ एक ही काम है और वो है कचरे को अपनी बॉडी के अंदर डालकर कंप्रेस करना और एक ही शेप में बनाकर उसे एक सही जगह पर रख देना। वॉली की जिंदगी इसी तरह से चल रही होती है। वह पूरा दिन काम करता है और रात को अपने घर आ जाता है। घर में उसने अपने टाइम पास के लिए बहुत सारी चीजें लगा रखी होती है। वॉली का पूरी अर्थ पर सिर्फ एक ही दोस्त होता है, को, जो हमेशा उसके साथ रहता है। अगले दिन जब वॉली काम पर जाता है तो उसे पहली बार एक प्लांट दिखता है, क्योंकि इतने सालों में यहाँ पर पहली बार कोई प्लांट उगा होगा। वॉली उसे संभाल कर रख लेता है और तभी वहां ऊपर से एक स्पेसशिप आता है जिससे एक एडवांस रोबोट बाहर निकलती है जिसका नाम एवा होता है। लेकिन वॉली उसके सामने नहीं जाता, क्योंकि कोई भी हिलती हुई चीज एवा को दिखती है वह उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन वो लगातार उसका पीछा करता रहता है। एवा का काम धरती पर चीजों को स्कैन करना होता है। दरअसल इंसानों ने उसे धरती पर उसे भेजा था ताकि वो पता लगा सके कि धरती पर कोई लिविंग चीज है या नहीं। इसीलिए वो लगातार चीजों को स्कैन करते हुए आगे बढ़ती है और वॉली उसका पीछा करता रहता है। अब जब रात हो जाती है और वो एडवांस रोबोट नॉर्मल रोबोट बन जाती है, लेकिन जब सुबह एवा उसे देखती है तो उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और एक बार फिर से वो चीजों को स्कैन करना शुरू कर देती है। और तभी वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और वो दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। वो एक दूसरे को अपना नाम भी बताते हैं और तभी वॉली को पता चलता है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है। इसीलिए एवा को अपने घर ले जाता है जो उसने इतने सालों में बनाया था। वो दरवाजे बंद कर देता है और वहाँ की लाइट्स ऑन कर देता है। वह खुद यहाँ की हर एक चीज को रोज सोलर एनर्जी से चार्ज करता है। वॉली ने यहाँ पर सालों से कई चीजों इकट्ठा कर रखी है। जो भी चीजें उसे पसंद आती है वह उसे अपने घर पर ले आता है। उसके पास यहाँ पर एक टीवी भी होता है जिसमें वो हमेशा इंसानों की डांसिंग वीडियोस देखा करता था और उसका भी मन करता था कि कभी वो भी किसी के साथ डांस करे। इसीलिए वो डांस करना शुरू कर देता है। क्योंकि एवा उसके सामने होती है, एवा भी डांस करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे डांस करना नहीं आता और वो डांस करते करते एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे वॉली का एक कैमरा यानी कि एक आंख टूट जाती है। लेकिन वॉली ने यहाँ पर बहुत सारी आंख रखी होती है। वो जल्दी अपने आप को रिपेयर कर लेता है। वो एवा को पौधा दिखाता है जो उसे एक दिन पहले मिला था। वो उस पौधे को स्कैन करती है और उसकी बॉडी में ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाती है। एवा उस प्लांट को अपनी शरीर के अंदर रख लेती है और इसके बाद वो स्लीपिंग मोड में चली जाती है। वॉली को लगता है कि उसकी बैटरी लो हो चुकी है, इसीलिए अगले दिन जब धूप आती है तो वह उसे चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। वो धूप, बारिश, तूफान सब में उसका बहुत ध्यान रखता है, लेकिन वो दोबारा से एक्टिवेट नहीं होती। और अगले दिन वहां पर स्पेसशिप आता है जो एवा को पकड़ कर अपने साथ स्पेस में ले जाने लगता है। लेकिन वो भी स्पेसशिप को पकड़ लेता है और वो उसके साथ स्पेस में पहुंच जाता है। यह उस स्टेशन में पहुंचते हैं जहां पर इंसान रहते हैं। ये दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस होती है। यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत हाई टेक होती है। अब इंसानों ने चलना बंद कर दिया है। उनके पास एक रोबोट चेयर होती है। उसी रोबोट चेयर से वो अपने सारे काम करते हैं, जिस वजह से उनका शारीरिक ढांचा और बहुत अजीब हो चुका है। वो चाहकर भी खड़े नहीं हो सकते और चल भी नहीं सकते, क्योंकि जो ग्रेविटी अर्थ की थी वो ग्रेविटी यहाँ पर नहीं होती। तभी एवा को इस शिप के कैप्टन के पास ले जाया जाता है। वॉली भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वही शिप के कैप्टन के पास जब वो पहुंचती है तो कैप्टन देखता है
कि उस पर ग्रीन एनालिसिस है, जो देखकर वो खुश हो जाता है और वह अपने एक पुराने साइंटिस्ट का वीडियो देखता है जो कई 100 साल पुराना है। उस पर साइंटिस्ट्स कहता है कि कभी भी कोई रोबोट अगर धरती से ग्रीन सिग्नल लेकर ऊपर आए तो इसका मतलब यह है कि धरती रहने लायक हो चुकी है। इस बात से कैप्टन बहुत खुश होता है और वो इवा की बॉडी को खोलकर देखता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर अब वह प्लांट नहीं होता जो इवा ने बॉडी के अंदर रखा था। उसे लगता है कि रोबोट खराब हो चुका है, इसीलिए उसने अपनी बॉडी में प्लांट का गलत सिग्नल शो किया था, जबकि प्लांट उसकी बॉडी के अंदर नहीं होता। इवा इस सब के लिए वॉली को ब्लेम करती है। उसे लगता है कि उसी ने प्लांट को उसकी बॉडी से निकाल लिया है। अब इवा को रिपेयर के लिए भेज दिया जाता है, साथ ही वहां पर वॉली को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। वॉली जेल से इवा को देख रहा होता है। जब उसे रिपेयर किया जा रहा था, वॉली को लगता है कि इवा को टॉर्चर किया जा रहा है, इसीलिए वो अपनी बॉडी से एक लेजर बीम निकालकर आज़ाद हो जाता है और इसके बाद वो इवा को और बाकी सभी रोबोट्स के साथ जो रिपेयर हो रहे थे उन सबको आज़ाद कर देता है। और अब इवा और वॉली के पीछे बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। इवा वॉली को एक जगह ले जाती है जहां से रोबोट्स को अर्थ पर भेजा जाता है। तभी शिप का जो ऑटो पायलट होता है उसका असिस्टेंट वहां पर आता है। उसके पास वो प्लांट होता है जो अर्थ से इवा की बॉडी के अंदर में आया था और यहाँ पर इवा को पता चल जाता है कि वॉली ने उस प्लांट को नहीं चुराया था, बल्कि उसे ऑटो पायलट ने छुपा लिया था और अब वो उस प्लांट को एक पॉड के अंदर डिस्ट्रॉय होने के लिए रख देता है। और इससे पहले कि प्लांट स्पेस में जाता, वॉली चेम्बर के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी वो पॉड लॉन्च हो जाता है और स्पेस में चला जाता है और कुछ ही देर में उसमें ब्लास्ट होने वाला है। पर इससे पहले वॉली उस पौधे को लेकर वहां से निकल जाता है। तभी उसके पास इवा आती है और वो देखती है कि वॉली ने उस प्लांट को बचा लिया है। वॉली उस प्लांट को इवा को दोबारा से दे देता है और इसके बाद वो दोनों स्पेस में डांस करते हैं। और अब इवा किसी भी हालत में इस प्लांट को कैप्टन तक पहुंचाना चाहती है, इसीलिए जिस जगह से कचरा फेंका जाता है वो दोनों के दोनों उस जगह से ऊपर जाते हैं। इवा कैप्टन के पास जाती है और उसे प्लांट दे देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और खुश भी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों से प्लांट को देखा है। तभी उस पौधे का एक पत्ता टूट जाता है। कैप्टन उसे पानी डाल देता है और वह समझ जाता है कि हमें इनकी केयर करनी चाहिए। दरअसल इंसानों ने अर्थ की केयर नहीं की थी, इसी वजह से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पर एक डिवाइस की मदद से इवा की रिकॉर्डेड फुटेज देख रहा होता है जो उसने पृथ्वी पर की थी और तभी इवा वीडियो में देखती है कि जब वो स्लीपिंग मोड में चली गई थी तो वॉली ने उसका बहुत ध्यान रखा था। और ये सब देखने के बाद उसके दिल में वॉली के लिए फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वही कैप्टन ऑटो पायलट को वहां पर बुलाता है और वो कहता है कि हमें इस पौधे की केयर करनी होगी, लेकिन ऑटो पायलट ये नहीं चाहता। ऑटो पायलट को पता है कि कैप्टन अर्थ पर जाना चाहता है, इसीलिए वो कैप्टन को पहले का एक रिकॉर्डेड फुटेज दिखाता है जिसमें कैप्टन ने स्टेटमेंट दी होती है कि इंसान अब अर्थ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहां की हवा बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, जिसमें सांस लेने से इंसान की मृत्यु हो जाएगी। और ऑटो पायलट को पूरा कंट्रोल है कि वो स्पेस में ही हमेशा के लिए रहे। और जब कैप्टन उस रिकॉर्डेड फुटेज की डेट देखता है तो उसे पता चलता है कि यह वीडियो आज से 700 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। कैप्टन को एहसास होता है कि इतने सालों के बाद धरती का वातावरण बदल गया होगा, इसीलिए धरती पर यह प्लांट ग्रो हुआ है और वह चाहता है कि अब वह उधर पर दोबारा जाए। लेकिन यहाँ का जो ऑटो पायलट है वो अपने सबसे पहले कैप्टन के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहता है, इसीलिए वो करंट कैप्टन के खिलाफ होता है। तभी वहां पर उसका असिस्टेंट पायलट भी आ जाता है जिसने पहले प्लांट को चुराया था। वो कैप्टन के पास जाता है और प्लांट छीनकर उस जगह फेंक देता है जहां से कचरा नीचे फेंका जाता है। इवा थोड़ी फास्ट थी इसलिए वो जल्दी ऊपर आ जाती है, पर वॉली धीरे धीरे ऊपर आ रहा होता है और वो प्लांट उसके ऊपर अटक जाता है। और जब वो बाहर आता है तो सब देखते हैं कि प्लांट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके बाद ऑटो पायलट का असिस्टेंट वॉली को पकड़ लेता है और अब उसे ऑटो पायलट के पास ले जाता है, लेकिन प्लांट उसने अपनी बॉडी के अंदर रख लिया होता है। वो वॉली को प्लांट बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है, इसीलिए वह उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद उसी पाइप से जिससे कचरा फेंका जाता है वॉली को बाहर फेंक देता है और साथ ही इवा को डीएक्टिवेट करके उसी कचरे के पाइप से नीचे फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि एक बार भी से इवा एक्टिवेट हो चुकी है और वो वॉली को ढूंढते हुए कचरे के पास जाती हैं। वह देखती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसके पार्ट्स लगभग पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, पर वॉली के पास अब भी प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित होता है। वॉली कहता है कि मेरे पार्ट्स को अर्थ पर बदला जा सकता है,
क्योंकि अर्थ पर उसी के जैसे बहुत से खराब रोबोट्स हैं जिनके पार्ट्स उसने संभाल कर रखे होते हैं। वॉली बताता है कि हम अर्थ पर हॉलो डिटेक्टर से जा जाते हैं और इसके बाद इवा उसे बचाने के लिए स्पेसशिप में ले जाती है, लेकिन वहां पर उन्हें नहीं पता होता कि डिटेक्टर कहां पर है और वो उस शिप में वांटेड भी होते हैं। लेकिन वॉली ने यहाँ पर जितने भी खराब रोबोट्स को छुड़ाया होता है वो सब इनका साथ देते हैं और तभी शिप का कैप्टन, जिसे ऑटो पायलट ने एक जगह कैद कर दिया था, वो स्क्रीन पर देखता है कि वॉली के हाथ में अब भी वो पौधा है जो अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। वो अपने को अपनी चेयर या आज़ाद करता है और इसके बाद वो अनाउंस करता है और साथ ही वॉली और इवा को मैसेज करता है कि इस पौधे को हॉलो डिटेक्टर के अंदर रख दो। ऐसा करने से स्पेसशिप को पता चल जाएगा कि एक बार फिर से अर्थ पर जीवन शुरू हो चुका है और स्पेसशिप ऑटोमेटिकली अपने आप ही अर्थ की तरफ चला जाएगा। अब दोनों हॉलो डिटेक्टर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। उनके पीछे पुलिस भी होती है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अब इस पौधे को बचाना चाहते हैं, लेकिन तभी कैप्टन के पास ऑटो पायलट आ जाता है। वो कैप्टन को ऐसा करने से रोकता है। वही वॉली और इवा को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हॉलो डिटेक्टर है जिसके अंदर उन्हें प्लांट रखना है। और जब वो उसे खोलते हैं तो ऑटो पायलट पूरे शिप को घुमा देता है जिससे प्लांट इनके हाथ से छूट जाता है। साथ ही अब वो हॉलो डिटेक्टर को बंद करने लगता है, लेकिन वॉली उसके बीच में आ जाता है। वह को पूरी तरह से क्रश हो रहा होता है। वहीं सारे के सारे इंसान अपनी चेयर से नीचे गिर जाते हैं। दरअसल पहली बार वो अपनी जिंदगी में अपनी चेयर से उतरे हैं और वो प्लांट को बचाने की कोशिश करते हैं। वही कैप्टन और ऑटो पायलट को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। कैप्टन किसी तरह से ऑटो पायलट को ओवर पावर करके पूरे सिस्टम को मैन्युअल में कर देता है, यानी कि अब ऑटो पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वही इवा को दिखाया जाता है जो वॉली बचाने के लिए हॉलो डिटेक्टर को रोक रही होती है ताकि वो उसके नीचे क्रश ना हो, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल हो चुका है। सभी इंसान प्लांट को एक दूसरे की मदद से डिटेक्टर तक पहुंचा देते हैं, जिसके बाद उसे हॉलो डिटेक्टर के अंदर रखा जाता है और इस तरह से उनका स्पेसशिप कुछ देर में धरती तक पहुंच जाता है। धरती पर पहुंचने के बाद सबसे पहले इवा वॉली को घर ले जाती हैं और उसके सभी पार्ट्स को चेंज कर देती है। वो उसे चार्ज भी करती हैं, लेकिन वॉली होश में आने के बाद इवा को नहीं पहचानता। वो सब भूल चुका है। इवा उसे वो हर चीज दिखाती है जो कभी उसने इवा को दिखाई थी। जब फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन इवा हिम्मत नहीं हारती और जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो इवा अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन अभी भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। और इसके बाद वो उसके पास जाकर उसे किस करती है और कुछ ही देर बाद वॉली को सब कुछ याद आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंसान धरती पर उस प्लांट को उगाते हैं और कुछ ही दिनों बाद दिखाया जाता है कि धरती पर अब बहुत सारे प्लांट्स उगने शुरू हो गए हैं। साथ वॉली और इवा जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो अर्थ पर दूसरे रोबोट्स के साथ बहुत खुश हैं। ये थी आज की मूवी। अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।